हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान शुरू करेंगे अब। ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे जो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एच टेट की, KVS की, इवन DSSB के लिए भी। पूरे इंडिया में कोई भी टेट हो तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने खुद अपने टेस्ट जो दिए हैं, तो जैसे हरियाणा में 121 आए थे हाफ एफर्ट से, आधे प्रयास में ही, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से कोई कोचिंग नहीं ली थी और मैं कभी भी सी टेट इनकी तैयारी नहीं करता था। पेपर से एक हफ़्ता पहले ही पढ़ता था। और उसी तरह मध्य प्रदेश में जब पेपर दिया तो उसमें 127 आए थे। तो मतलब 125-30 नंबर लेना इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस अप्रोच थोड़ी सी हम पॉजिटिव रखें और ख़ुद पे भरोसा रखते हुए। तो मैं अपनी तरफ से जो है ना, जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं इसका, उनको एक सजेशन देना चाहूँगा। पहले तो किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं टेट की या DSSB की, उसका सिलेबस फिनिश करें। पहले सिलेबस फिनिश करने के बाद कुछ मॉडल प्रैक्टिस पेपर आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको कवर करें। बस इसी में ही 125-130 नंबर आसानी से आ जाएंगे 150 में से। और ऊपर से जो मेरी ये वीडियो हैं, ये देखने के बाद इसमें मैं पूरा क्लियर कराने की कोशिश करूँगा कि कोई डाउट ना रह पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले जो क्रियात्मक विकास के जो क्रम होते हैं वो हम देखते हैं एक बार। बच्चा 1 महीने में ठुड्डी उठाना सीखता है, 2 महीने में धड़ उठाना, और 3 महीने में खिलौना पकड़ने की कोशिश करता है, 4 महीने में सहारा देकर बैठने लग जाता है, 5 महीने में गोद में बैठकर किसी खिलौने को पकड़ना, 6 महीने में ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौने को पकड़ना, 7 महीना बिना सहारे के स्वयं बैठना, 8 महीने सहारा देने पर खड़ा होना, 9 महीने फर्नीचर पकड़कर खड़ा होना, 10 महीने में रेंगने लग जाता है, 11वें महीने में सहारा देने पर चलता है, 12वें महीने फर्नीचर या किसी चीज़ को पकड़कर चलना, 13वां महीना सीढ़ी चढ़ना, 14वां महीना स्वयं खड़े हो जाना, और 15वें महीने में बच्चा पैदल चलने लग जाता है बाल मनोविज्ञान के हिसाब से। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम जिन क्वेश्चंस को इनको करेंगे तो ये प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, या कोई भी जो पूरे इंडिया में जो पेपर हुए हैं, चाहे पंजाब टेट हो, एच टेट, सी टेट, उत्तराखंड टेट, या फिर छत्तीसगढ़ टेट, बिहार टेट, कोई भी हो, तो उन सब का कंपाइलेशन मैं करवाऊँगा इसमें। तो उम्मीद करते हैं ध्यान से आप इसको करेंगे और हो सके तो नोट्स बनाते जाएँ। क्वेश्चंस जो है ना, राइट ऑप्शन लगाने से पहले आप खुद उसको करने का प्रयास करो वीडियो को पॉज करके। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 तक होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। तो ऑप्शन, तो एक क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट में हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होएगा इसका, सेकंड। ये सी टेट में आया था 2011 में। क्वेश्चन 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। किसने करी थी? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या फिर पियाजे द्वारा? तो ये पियाजे द्वारा की गई थी। 2011 में यूपी या सी टेट में दोनों में आया था ये क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का, एकीकरण का, अंतःक्रियात्मक का सिद्धांत। सी टेट 2011 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए?
पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो बी। यदि टीचर के अंदर धैर्य और दृढ़ता नहीं है तो वो टीचर कभी सफल हो नहीं सकता और वो किसी बच्चे का भला नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के आरंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो 5th जो है उसका राइट ऑप्शन बी, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात जो प्रतिभा होती है, इंटरनल जो टैलेंट होता है उसका पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना। बच्चा जब तक जिज्ञासु नहीं होगा तब तक उसके अंदर नया विकास नहीं होगा, शिक्षण के प्रति उसकी रुचि नहीं बढ़ेगी। तो बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। 6, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 6 का ऑप्शन डी इज राइट। ये सीटेट और यूपीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो ये किशोरावस्था में जाकर पूर्ण सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। शुरुआत तो ये उत्तर बाल्यावस्था में ही हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से उसके जो एक्टिव सदस्य होते हैं किशोरावस्था में होते हैं, एडल्सेंस जो एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। यूपीटेट 2011 का क्वेश्चन है ये। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? प्लेग्राउंड में, स्कूल एंड क्लास में, होम या फिर ऑडिटोरियम में? कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9, तो विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल एंड क्लास में। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? तो पियाजे के बौद्धिक विकास की बात हुई है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई भी नहीं। ये आर टेट में आया था, राजस्थान टेट में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज राइट, सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों में से होती है। वह अवस्था 7 से 12 12 से वयस्क, 2 से 7 या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो 11 का जो राइट ऑप्शन ए, 7 से 12। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। आर टेट का क्वेश्चन है ये, आर टेट को अब बदल के रीट कर दिया है। तो बी ऑप्शन इज राइट 12 का, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। आर टेट, राजस्थान टेट का 11 का क्वेश्चन है ये।
तो राइट ऑप्शन इज बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या है? डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन डी इज राइट। खिलौनों की आयु, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिला। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन ए इज राइट, पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो 16 का राइट ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था, प्ले एज। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो 17 का राइट ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। व्यक्ति स्थायी समायोजन, एडजस्टमेंट है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो 18 का तो डी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितना? तो दूसरे वर्ष के अंत तक की बात हुई है। 100, 60, 50 या फिर 10। तो 10 तो किसी भी हाल में नहीं, 10 तो 2 क्या तो बहुत जल्दी सीख लेता 10 शब्द तो बच्चा। तो डी तो वैसे ही कट गया इसका। तो राइट ऑप्शन ए, 100 शब्द। तो 100 शब्द होते हैं इसके। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। 20 का राइट ऑप्शन बी। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो जिज्ञासा की बात करिए, क्यूरियोसिटी की। 21 राइट ऑप्शन सी, आश्चर्य, सरप्राइजनेस। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण एवं सीखने की प्रवृत्ति। तो 22 का राइट ऑप्शन सी, चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो 23 का राइट ऑप्शन सी, स्किनर। बाल्यावस्था अवस्था होती, कौन सी अवस्था होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इन कोई भी नहीं। तो सी तो वैसे ही कट गया और डी भी नहीं। तो ए और बी में से बचा। तो 24 का राइट ऑप्शन बी, 12 साल तक होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन में से कोई नहीं। तो सीजी टेट 2011, सीजी मीन्स छत्तीसगढ़ टेट में आया था 2011 में। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था 25वें का अधिगम एवं वृद्धि, ए ऑप्शन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो राइट ऑप्शन इज डी। परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। छत्तीसगढ़ टेट चल रहा है ये। परिपक्वता, मैच्योरिटी की बात हो रही है। 27 तो ए, ऑप्शन ए इज राइट। 28 तनाव और क्रोध की अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर।
28 ऑप्शन बी इज राइट, किशोरावस्था। इसको तूफान की एज भी कहा गया है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में उस बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से 29 का? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जब तक बच्चे को देंगे नहीं तो बच्चा प्रेरित कैसे होगा? तो आजकल की जो एजुकेशन है स्पेशली प्राइमरी लेवल पर, वो टीचर सेंटर्ड ना हो करके चाइल्ड सेंटर्ड है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लाब्धि क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है, वो तो सबको पता ही होगा। तो 30 नंबर सी 120। तो MA/CA इंटू 100, 12/10 गुणा में 100। कुछ बच्चों को नहीं पता हो जैसे, तो हम बता देते हैं। MA ऊपर, CA नीचे आएगा। इसमें CA क्रॉनिकल एज और 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे? उसकी 12 साल उम्र है बच्चे की, रियल उम्र 10 साल है, क्रॉनिकल एज तो ये है 10 से 10 कटी 120 आए। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 31 शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। छत्तीसगढ़ टेट 2011। 31वें का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो गैस करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने का प्रयास किया करो। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो बॉडी के विकास की बात हो रही है 31वें का। तो स्नायु मंडल, बॉडी, शरीर का मतलब स्नायु मंडल। बाकी तो ये स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन, ये तो बॉडी से रिलेटेड नहीं है ना, ये तो चित्त से संबंधित है। ये तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो 32 राइट ऑप्शन इज सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन सी इज राइट। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। शरीर के आकार की बात हुई है तो नैतिक का तो कोई रिलेशन ही नहीं आकार से, संवेग का भी कोई रिलेशन नहीं, संज्ञानात्मक का भी कोई रिलेशन नहीं। तो शरीर और गत्यात्मक विकास, फिजिकल एंड डायनामिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज राइट। 33 का ऑप्शन ए। 34 मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात हुई है। तो इसका तो बहुत इजी सा है, ऑप्शन डी इज राइट। लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कई बार। 2009 में DSSB में 7009 का पेपर आया था, बहुत ही टफ, आउट ऑफ सिलेबस। तो ये तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात हुई है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज की बात हुई है ये। तो 35 का राइट ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष की है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो 36 का सी,
बुद्धिमत्ता से लिंग का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन से सहायता प्रदान करना। उपरोक्त सभी। तो 37 का जो राइट ऑप्शन इज डी, सब के सब। 38 शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। उत्तराखंड टेट का 2011 का क्वेश्चन 38। तो ऑप्शन ए इज राइट। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। बच्चों की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। 39 तो बच्चों के अंदर नैतिक विकास जो वो उपदेश देने से तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है। और धार्मिक पुस्तकें रटवा दो, उससे भी नहीं आएगा। तो ए और डी तो वैसे ही गायब हो गए, क्योंकि क्वेश्चन करने का एक तरीका ये भी होता है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें कि चारों में से कौन सा नहीं है, पहले वो ढूंढो ताकि 3 बच जाएं। 39 का ऑप्शन बी इज राइट। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। यदि टीचर का व्यवहार ही बढ़िया नहीं है तो क्लास को क्या पढ़ाएंगे फिर? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता किस चीज़ को? कंपटीशन को, कोऑपरेशन को, राइवलरी को या फिर न्यूट्रलिटी को? प्रतियोगिता, सहयोग, प्रतिद्वंदिता या फिर तटस्थता? विच इज राइट? 41 गैस करो बच्चों। ऑप्शन बी इज राइट। सहयोग की भावना। बस खुद पे भरोसा रखें, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। 30/30 आएंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। 42 वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। पहला काम है टीचर का, मेंटल रूप से मजबूत होना, किसी भी प्रकार के संवेग में फंस करके व्यवहार को गलत ना करना, ये पहला कार्य है। बाकी के तो ये बाद में है। तो 42 ऑप्शन ए इज राइट। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। 43 तो 43 का राइट ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ही स्कूलों में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और हर स्कूल में करोड़ों रुपए की सैलरी दी जाती टीचर्स को। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके हिंदुस्तान के। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चे की उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 90 से 110 के बीच की बात हो रही है। 44 तो वो एवरेज इंटेलिजेंस में आएगा, सामान्य बुद्धि में आएगा वो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। 45 राइट ऑप्शन। तो इसका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी इज राइट।
45 में का सी ऑप्शन है सही। 46 शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ये तो कराना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव है ये तो। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। तो ऑप्शन 46 ऑप्शन डी इज राइट। 47 बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात। 47 तो 47 में एक डी ऑप्शन है वो कटा हुआ है, बच्चे की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात। इसका ऑप्शन डी और होना चाहिए एक 47 का, जो स्कैनिंग में नहीं आ पाया था, तो इसका डी ऑप्शन होगा तत्काल। बच्चे की जिज्ञासा तत्काल शांत करनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इज राइट। 48 आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, कैसे सिखाएंगे भाई? कि माँ बाप तो अनपढ़ हैं फिर भी टीचर सिखाना चाहते हैं, तो क्या तरीका अपनाएं? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, वो तो जब रूल ही नहीं पता तो बच्चा कैसे, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे? नहीं, बाध्य करने से कभी नहीं आती। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है 48 डी। 49 बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। उत्तराखंड टेट 2011 क्वेश्चन। 49 तो ऑप्शन बी इज राइट, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अपनी खुद की क्वालिटी होती है हर बच्चे में। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। 50 राइट ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 51 का राइट ऑप्शन, 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या फिर 6 से 12। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा इसका, ऑप्शन ए 6 से 14 तक है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? टीचिंग सब्जेक्ट का, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन कोड या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। 52 का तो शिक्षक को अध्यापन विषय का इसका तो पहला ही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि है तभी तो टीचर लगे हैं। बाल मनोविज्ञान ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है, शिक्षा संहिता ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डी, ऑप्शन डी इज राइट। एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास के अध्ययन की बात हुई है, तो मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो राइट ऑप्शन इज सी, विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड, सी। 54 सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो 54 का डी है, बच्चा हर जगह से सीखता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, और बड़ा भी। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 55, बच्चे के विकास के सिरत सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताओ। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पी टेट पंजाब टेट की बात हो रही है, 2011 का क्वेश्चन है ये।
55 का। तो सिर से पैर की ओर की बात है, सिरस्थ सिद्धांत है, तो सिर से पैर, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये था पार्ट नंबर 1, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं हम बाल मनोविज्ञान के, जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये KVS हो, एचटेट, सीटेट, इंडिया में कहीं का भी टेट हो, DSSB। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो, तो शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।